इसलिए वे शिष्य को आधा पेट भोजन करवाकर भी रख सकते थे। दूसरी ओर श्री मां शारदा संतान का कल्याण चाहते हुए भी उसे आधा पेट भोजन करवाकर रखने के लिए सहमत नहीं थी। श्री मां के लिए वात्सल्य प्रेम का पलड़ा आध्यात्मिकता के पलड़े से भारी था। इसलिए जीवोद्धारिणी माता मुक्त कंठ से उद्घोषणा करती है, संतानों का भविष्य मैं देखूंगी। ऐसा हुआ भी। परवर्ती काल में श्री मां के कृपाधन्य सहस्रों संतानों ने उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त कर तापदग्ध जीवन में शांति बारी का अनुभव किया। दक्षिणेश्वर की एक अन्य घटना है। एक दिन श्री रामकृष्ण देव के सेवक लाटू स्वामी अद्भुतानंद जी पंचवटी में ध्यान में लीन थे। जब ठाकुर ने लाटू को वहां ध्यानमग्न देखा तो उन्हें बुलाकर कहा, अरे तू जिनके ध्यान में मग्न है वो तो नहबत में आटा गूंथ रही हैं। उन्होंने लाटू को श्री मां के कार्यों में सहायता करने के लिए निर्देश देते हुए कहा, इसी से तेरी अभिष्ट सिद्धि होगी। इस प्रकार ठाकुर ने श्री मां के भगवती स्वरूप को इंगित करते हुए उनके सेवार्थ लाटू को प्रेरित किया। श्री मां के अन्नदायिनी रूप का महत्व स्वामी सुबोधानंद जी महाराज के लिखे एक पत्र में मिलता है। वे उस समय काशी में थे। सन 1918 में काशी में अन्नकूट उत्सव के पश्चात स्वामी सुबोधानंद जी महाराज ने एक पत्र में लिखा, यहाँ अर्थात काशी के पुजारी सभी नकली अन्नकूट करते हैं और जो असली जगत जननी है उनका अन्नकूट कितना विशाल है। वो समस्त जगत के मनुष्य तथा प्राणियों को भोजन कराती हैं। माया बहुरूपिणी। शास्त्रों में कहा गया है, निराकारा अपि साकारा कस्त्वाम वेदी तुमहर्ति। हे माँ, तुम निराकार होते हुए भी साकार रूप ग्रहण करती हो, क्यों? उपासकानाम कार्यार्थ श्रेयसे जगतामपि। जो भक्त हैं, मुमुक्ष हैं, उनको उन्मुक्त करने के लिए, जगत कल्याण के लिए मातृरूपिणी महाशक्ति प्रकट होती हैं। श्री मां शारदा वही महाशक्ति है जो माया बहुरूपिणी है। वे माया द्वारा बहुरूपों में स्वरूप को आवृत कर रखी हैं। श्री रामकृष्ण देव इस संबंध में एक उपमा देते थे। वो राख से ढकी हुई बिल्ली जैसी है। बिल्ली यदि राख से शरीर को आवृत कर ले तो उसे पहचानना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार श्री मां भी अपने स्वरूप को सदा आवृत किए रहती थी। इसलिए मां क्या है कोई समझ नहीं पाता था। फिर भी कई बार भक्तों के जीवन में ऐसा अवसर आया जब उनकी व्याकुलता आतुरता देखकर श्री मां शारदा ने अपना आवरण हटाकर उनके सम्मुख स्वरूप को प्रकाशित किया। ऐसी ही एक दो घटनाएं यहाँ उल्लेखनीय हैं। स्वामी सत्य स्वरूपानंद जी ने अपने जीवन के एक अनुभव का वर्णन इस प्रकार किया है। एक बार ज्ञान महाराज के साथ वे जयराम बाटी में श्री मां के दर्शन के लिए गए। गांव पहुंचने के बाद वे दोनों ढूंढते हुए मां के घर पहुंचे। उन्हें देखकर श्री मां अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उनका सप्रेम स्वागत किया। श्री मां से वार्तालाप के दौरान उन लोगों ने श्री मां से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री मां सहमत हुई। दूसरे दिन सुबह स्नानोपरांत दीक्षा के लिए समय निर्धारित हुआ। दोनों भक्त व्याकुल कंपित हृदय से प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन प्रातः स्नानादि के पश्चात श्री मां ने सतस्वरूपानंद जी को बुलाकर अपने पास आसन पर बैठने को कहा। थोड़ा ध्यान के पश्चात श्री मां ने उन्हें महामंत्र प्रदान किया। फिर मां ने वो मंत्र 3 बार जपने के लिए उनसे कहा। मंत्र जप करते ही भक्त की आंखों से जैसे एक पर्दा का आवरण हट गया। मोक्षदार उन्मोचन कारिणी श्री मां की ओर देखते ही भक्त को अपने इष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दिखाई पड़ी। उनके अबाक विस्फारित दृष्टि को देखकर श्री मां ने कहा, बेटा तुमने ठीक ही देखा है। सर्वांग पुलकित विस्मय आनंद से वे स्तब्ध रह गए। उन्हें अनुभव हुआ कि उनका मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। कंपित हृदय से मां को प्रणाम कर बाहर आकर वे सोचने लगे, यह सब क्या हुआ?
अनंत रूपिणी माँ बराभया मूर्ति में मेरे सम्मुख प्रकट हुई, यह तो कल्पनातीत है। उसी दिन दोपहर को श्री माँ के कमरे के बाहर बरामदे में प्रसाद लेने हेतु सभी भक्त लोग बैठे हुए थे। सतस्वरूपानंद जी नवागत होने के कारण थोड़ी संकोची स्वभाव के थे। भोजन परोसते समय उन्होंने देखा कि श्री माँ अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हैं और बड़ी ही स्नेहपूर्ण दृष्टि से सभी भक्तों का भोजन करना देख रही हैं। एकाएक सत्यस्वरूपानंद जी ने दीक्षा लेते समय जैसी बराभया मूर्ति के रूप में श्री माँ का दर्शन किया था, ठीक उसी बराभया मूर्ति रूप में पुनः माँ का दर्शन किया। तभी किसी ने उनके सम्मुख खीर का एक कटोरा रखते हुए उनसे कहा, माँ ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने मुंह उठाकर देखा तो श्री माँ पूर्ववत परिचित मातृ रूप में दिखी। माँ ने अत्यंत स्नेहपूर्ण मृदु स्वर में कहा, बेटा पूरा खाना खा लो। भक्त की अवस्था खाने की तो रही नहीं, परंतु माँ के अलौकिक स्नेह और करुणा का दर्शन करके उनकी आंखों में अश्रु आ गए। आवेग और कृतज्ञता से उनके कंठ रुद्ध हो गए। यह अविस्मरणीय स्मृति उनके हृदय में जीवन पर्यंत जागृत रही। सतस्वरूपानंद जी कहते हैं, ब्रह्म शक्ति जगन माता के रूप में उस शरीर का अवलंबन कर लीला कर रही हैं। यह साधु संतों से सुना तो था, विश्वास भी किया था, परंतु स्वयं की वो अनुभूति एक पृथक आस्वादन था। ब्रह्म सत्ता का अलौकिक भाव यदा कदा ही किसी को सौभाग्य से अनुभव हो पाता है। श्री माँ के गुरु या ब्रह्म रूप का दिव्य दर्शन कई लोगों को स्वप्न में भी हुआ। रांची निवासी एक युवक भक्त निशिकांत चक्रवर्ती दीक्षा लेने के लिए व्याकुल था। तभी एक रात्रि को उसने स्वप्न देखा कि कालीघाट की चतुर्भुजा काली मूर्ति उन्हें अपने गोद में लिए कहती है, डरने की क्या बात है बेटा, मैं तो हूँ। यह कहते हुए वही चतुर्भुजा मूर्ति द्विभुजा नारी मूर्ति में रूपांतरित हो गई। उनके अंग पर लाल धारी वाली साड़ी, हाथों में कंगन था। उस मातृमूर्ति ने उस युवक को सबीज एक नाम देते हुए कहा कि इसे जप करते जाओ। नींद खुलने के पश्चात उस युवक ने इस विषय में किसी से चर्चा नहीं की, किंतु वो व्याकुल होकर सोचने लगा कि उस मातृ रूपिणी का दर्शन कहाँ और कैसे होगा। फिर किसी भक्त ने उनसे श्री माँ के बारे में सुना। किसी भक्त से उसने श्री माँ के बारे में सुना तो उसे लगा कि संभवतः वही उसके स्वप्न की माँ होंगी। अधीर होकर उसने जयराम बाटी में श्री माँ के घर का पता ढूंढ निकाला तथा माँ से मिलने के लिए जयराम बाटी की ओर चल पड़ा। अंततः वो जयराम बाटी श्री माँ के घर पहुंच गया। माँ के घर में प्रवेश करते ही युवक ने देखा कि कई महिलाएं बरामदे में बैठी हुई हैं और उनमें से एक महिला सब्जियां काट रही हैं। युवक को देखते ही सभी महिलाएं अंदर चली गई। केवल जो महिला सब्जी काट रही थी वही बैठी रह गई। युवक उस महिला की ओर ध्यान से देखते ही विस्मित हो गया। स्वप्न में देखी हुई वही माँ उसके सम्मुख विद्यमान थी। वही चेहरा, वही आंखें और वही भाव। युवक की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कंठस्वर अवरुद्ध हो गया। वो श्री माँ के चरणों पर गिर पड़ा। इसके 2 दिनों बाद श्री माँ ने उसे प्रत्यक्ष रूप में मंत्र दीक्षा दी। युवक को और भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि माँ ने उसे वही मंत्र दिया है जो मंत्र उसे अपने स्वप्न में मिला था। अन्य कई भक्तों के जीवन में ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। जब श्री माँ ने उन्हें स्वप्न में मंत्र दिया तथा उनकी प्रार्थना से उन्हें जगधात्री, बगला, काली आदि रूपों में दर्शन देकर उनका संशय नाश कर उन्हें धन्य किया है। द्वैत भावों का समन्वय। व्यवहारिक जगत में अति सामान्य सी ग्रामवासिनी, अल्प शिक्षिता, लज्जाशिला, अवगुंठन धारिणी, मृदु भाषिनी, गृह कर्म में व्यस्त भक्तों की स्नेहमयी मातृरूपिणी शारदा देवी कैसी महाशक्ति की आधार थी, यह अचिंतनीय है। दुख कष्ट में सबके लिए व्यथित, सहानुभूति में द्रवित हृदया माँ
कभी किसी की व्यथा पीड़ा शोक में स्वजनों जैसी ही क्रंदन करती थी। दूसरे ही क्षण वे स्वस्वरूप में विराजते हुए शिष्य को मंत्र प्रदान कर उसे साधना पथ का निर्देश करती थी। वे ब्रह्म भाव में विराजते हुए भी जीव जगत कल्याण हेतु मन को लौकिक जगत के निम्न स्तर पर लेकर आती थी। नरलीला में विभिन्न भावों का अपूर्व समन्वय मां के चरित्र में हमें देखने को मिलता है। श्री रामकृष्ण देव शारदा देवी को ब्रह्ममयी कहकर संबोधित करते थे। दक्षिणेश्वर में रहते समय जब शारदा देवी श्री रामकृष्ण देव के लिए भोजन की थाली लेकर उनके कमरे में प्रवेश करती थीं, तो श्री रामकृष्ण देव मां ब्रह्ममयी कहते हुए अत्यंत सम्मान के साथ खड़े हो जाते थे। श्री ठाकुर के लिए शारदा देवी साक्षात चिन्मयी जगन माता स्वरूपा थी। श्री शारदा देवी स्तोत्रामृतम में स्तुति करते हुए कहा गया है, ब्रह्मयुक्त नित्य शक्ति श्रेष्ठ जीव पालिकम रामकृष्ण शक्ति शुद्ध बुद्धि मुक्तिदायिकम। स्वामी विज्ञानानंद जी के जीवन की एक विशिष्ट घटना का उल्लेख करना यहाँ समुचित होगा। स्वामी विज्ञानानंद जी जब भक्तों को दीक्षा देते थे, तब एक दिन रात्रि में श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें स्वप्नादेश देते हुए और मां शारदा के एक चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, भक्तों के सम्मुख इनका नाम लिया करना, यही मुक्ति देने वाली हैं। इस प्रकार श्री ठाकुर ने श्री मां की शक्ति से भक्तों को अवगत कराना चाहा। स्वामी विज्ञानानंद जी के अनुसार श्री ठाकुर चैतन्य स्वरूप तथा श्री मां चिन्मयी रूपिणी सर्वशक्तिमयी हैं। एक बार की बात है, श्री मां शारदा काशी के लक्ष्मी निवास में वास कर रही थी। उन दिनों स्वामी ब्रह्मानंद जी भी काशी में ही थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रतिदिन लक्ष्मी निवास आकर श्री मां को नीचे भूतल से प्रणाम करते थे। श्री मां मकान के ऊपरी तल पर रहती थी। एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी जब प्रणाम करने आए तो गोलाप मां ने उनसे कहा, राखाल, मां पूछ रही हैं कि पहले शक्ति पूजा क्यों की जाती है। उत्तर में ब्रह्मानंद जी ने गोलाप मां से कहा, मां के पास ब्रह्म ज्ञान की कुंजी है। यदि मां कृपा कर कुंजी से द्वार न खोले तो फिर कोई उपाय नहीं है। ऐसा कहते हुए ब्रह्मानंद जी भावावेश में शंकरी चरणे मन मग्न हुए रौरे यह भजन गाने लगे। भजन गाते हुए वे नृत्य करने लगे एवं भजन समाप्त होने पर हो ऐसा कहते हुए वहां से चले गए। स्वामी ब्रह्मानंद जी की दृष्टि में मां शारदा आद्याशक्ति महामाई थी। इसलिए दुर्गा पूजा के दिन वे श्री मां के चरण कमलों में पुष्पांजलि देकर अत्यंत संतुष्ट होते थे। शैषा प्रसन्न वरदा नृणाम भवती मुक्तये, अर्थात वे प्रसन्न होने पर मनुष्य को चरम पुरुषार्थ लाभ का अभिष्ट वर प्रदान करती हैं। मां जगत तारिणी जगत को मुक्त हस्त हो कृपा वितरण करती हैं। कभी वे अन्न प्रदान कर जीवों की क्षुधा का निवारण करती हैं, तो कभी तापदग्ध जीव को अभयवाणी द्वारा सांत्वना देती हैं। मैं सबकी मां हूं, सदा याद रखना कि तुम्हारी एक मां है। श्री मां ने कितने आतुर भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिया, मंत्र दीक्षा दी। कितने भक्तों ने उनके अलौकिक आकर्षण से आकृष्ट होकर उनके चरणों का आश्रय लेकर शांति प्राप्त किया। स्वामी तुरायानंद जी ने नरेश चंद्र चक्रवर्ती से कहा था, जन्म जन्मांतर से जिस महाशक्ति की खोज कर रहे हो, वही बंधन मुक्त करने के लिए उद्बोधन भवन में बैठी हुई हैं। सत्य है कि महामाया ने जिस पर कृपा की वो निश्चित ही मोक्ष पद का अधिकारी होगा, परंतु स्वयं श्री मां का कहना था, गुरु कृपा ईश्वर कृपा तभी फलप्रद होगा जब आत्म कृपा हो, अर्थात साधक की स्वयं की प्रचेष्टा एवं पुरुषार्थ हो। साधन किए बिना साध्य वस्तु कबहु न मिले। क्या चंदन घिसे बिना सुगंध मिलती है? बेटा, गुरु मंत्र देने पर भी शिष्य को साधन भजन करने की आवश्यकता है। श्री मां ने अनेक बार सुस्पष्ट रूप से भक्तों से कहा है कि उन्होंने जिन पर कृपा की है उन सभी लोगों का यह शेष जन्म है। श्री ठाकुर स्वयं आकर उन्हें ले जाएंगे।
फिर भी माँ अपने दीक्षित संतानों को साधन भजन करने के लिए सर्वदा प्रेरित किया करती थी। श्री माँ कहती हैं, जो भी यहाँ आता है, जो हमारी संतान है, उनकी मुक्ति निश्चित है। मेरे ऊपर समस्त भार देकर निश्चिंत रहो। सर्वदा याद रखना कि तुम्हारे पीछे कोई ऐसा है जो समय आने पर तुम लोगों को उस नित्य धाम में ले जाएगा। उपसंहार। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नरलीला में श्री मां शारदा विविध रूपों में भक्तों से लीला करती हुई अपार विस्मयोत्पादन करती हैं। कभी जीवों की संताप हारिणी के रूप में, कभी ज्ञान भक्ति मुक्ति प्रदायिनी के रूप में, तो कभी स्नेहमयी अन्नदायिनी माता के रूप में। इस दुर्भद्र व्यक्तित्व की अधिकारिणी माँ के विषय में स्वामी गंभीरानंद जी का यह कथन सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। अखंड शक्ति को प्रकृत रूप से विश्लेषण करना संभव नहीं है। हमारी ससीम बुद्धि असीम को नहीं पकड़ पाती है। धारणा शक्ति के अभाव में हम लोग श्री माँ को जननी, गुरु, देवी इत्यादि रूपों में कल्पना करने का प्रयास करते हैं, परंतु थोड़ा चिंतन करने से समझा जा सकता है कि लोकातीत जीवन में गुरु, देवी एवं माता ये त्रिविध रूप एकांगी रूप में संश्लिष्ट हैं। ऐसे द्वैत भावों का समन्वय माँ के जीवन के हर कार्य में प्रतिक्षण प्रतिभासित होता था। जो माँ देवी भाव में विराजती हुई भक्तों द्वारा भक्ति से निवेदित पुष्पांजलि सब प्रेम ग्रहण करती, वही माँ दूसरे ही क्षण भक्तों के लिए व्यग्रता से उनके आहार का प्रबंध करने में व्यस्त हो जाती। माँ कितनी अद्भुत शक्ति संपन्न थी, जो हर अवस्था में निर्लिप्त निर्विकार अपने कर्तव्य कर्म में लगी रहती थी। दिव्यता और सांसारिकता का ऐसा समन्वय कदाचित ही संसार में दृष्टिगोचर होता है। श्री रामकृष्ण की त्यागी संतानों के लिए अन्य चिंता में व्याकुल श्री माँ की आंतरिक प्रार्थना साकार हुई। रामकृष्ण संघ के रूप में श्री ठाकुर के आश्रय में आने वाले गृह भक्त हो अथवा सन्यासी, किसी को अन्न का अभाव न हो, यही माँ की चिंता थी। जब तक वे स्थूल शरीर में रहीं, तब तक रामकृष्ण संघ का केंद्र बनकर उसकी रक्षा करती रहीं एवं आज भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान कर वे इस संघ की रक्षा कर रही हैं। सभी प्राणियों में ब्रह्म दर्शन कर माँ कहती हैं, सभी ठाकुर के हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्मानुभव को श्री माँ ने मात्र समाधि तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि उसे सर्वावस्था में, सर्वकाल में, सर्व प्राणियों में व्यवहृत कर वेदांत के सिद्धांत को जीवन में कार्यान्वित करके दिखाया। माँ का जीवन ही वास्तव में वेदांत के दर्शन का प्रतिबिंब रूप है। जय श्री माँ शारदा।